सब बच्चों को इंतजार रहता है कि एग्ज़ाम कैसा आया था, या एग्ज़ाम कैसा आने वाला था, या एग्ज़ाम कैसा आगे चल के आएगा। तो अभी हम खड़े हैं आपका पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल पे, जहाँ पे आज नोटसेट 10 प्री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। उस सेंटर पे हम आए हुए हैं और अभी एग्ज़ाम देके बच्चे बाहर निकले और बच्चों से हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, फीडबैक उनका लिया है। तो मोस्टली बच्चों का जो यही है कि एवरेज जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो 75 से लेके आपका 80 तक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए। कुछ बच्चों ने बिलो 70 भी किए हैं या 70s के अंदर भी आपके अटेम्प्ट किए हैं। और मोस्टली बच्चों का जो फीडबैक है उसके अंदर अभी तक हमें यही मिला है कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, मतलब ना बहुत ज़्यादा हाई था ना बहुत ज़्यादा लो था। एक इक्वल विटेज वाला आपका पेपर इस बार आया है नोटसेट 10 के अंदर। और बच्चों से पता लगा है कि ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था ओनली 1 या 2 आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। और मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। और सब क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा आपके MCQs थे। तो हमेशा हम बच्चों को यही एडवाइस करते हैं कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नोटसेट के थ्रू या जितने भी आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू नर्सेज को ही रिक्रूटमेंट करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मटेरियल तैयार कर लेते हैं, उसमें से पढ़ते हैं और बेसिक्स जो उनका मेन जो कोर उनका होता है वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। मोस्टली जो बच्चों ने बताया उसके अंदर यही बताया है कि जो आपके MCQs आए हैं ज़्यादातर उसके अंदर 3 सब्जेक्ट इस बार थोड़े से ज़्यादा आपके आए हैं, जैसे आपका साइकेट्री का बता रहे हैं, OBC का बता रहे हैं, पीडियाट्रिक्स का बता रहे हैं। फंडामेंटल से MCQs आए हैं, बस एज कम्पेयर टू बहुत कम आए हैं। कम्युनिटी हालांकि बता रहे हैं कि बहुत ही कम कम्युनिटी के आपके MCQs आए हैं। तो बेसिकली जो नोटसेट 10 का जो पेपर था हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड पेपर था, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। जो आपका प्रैक्टिकली या जब आप आगे वर्क करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर उसके अकॉर्डिंग तो आपका टोटल पेपर आपका था। और हमेशा हम बच्चों को ये एडवाइस करते हैं कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम नोटसेट 11 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि जब भी आप पढ़ें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और सेकेंड थिंग आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपको कवर अप करना है। थैंक यू सो मच।